हेलो एवरीवन। इंडिया या भारत, क्या कहा जाए हमारे अपने देश को, इसको लेकर के देखा जाए तो वर्तमान समय में एक विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत को सिर्फ इंडिया और भारत के नाम से ही नहीं जानते हैं, हम इसे आर्यावर्त और हिंदुस्तान जैसे नामों से भी जानते हैं। इसको लेकर के क्या स्थिति है, ऋग्वैदिक काल से लेकर के संवैधानिक स्थितियों तक भारत के या इंडिया के नाम को लेकर क्या कहा गया है, हमें इसे किस नाम से पुकारा जाना चाहिए, इसको लेकर के क्या कानूनी वैधानिकताएं हैं। इसके अलावा भारत का या इंडिया का समय समय पर क्या क्या नाम रहा है, किस तरीके से इसमें परिवर्तन आए हैं, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि भी समझने का चलिए प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो इस कहानी की जो शुरुआत हुई इंडिया वर्सेस भारत की जो बात यहाँ पर हो रही है, हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर भी इसकी बातें की गई हैं, जो कि यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, संविधान यहाँ पे क्या कहता है। लेकिन इससे पहले हम देखें ये चर्चा का जो विषय है कि इंडिया वर्सेस भारत एक जो कंट्रोवर्सी है, G20 एक सम्मेलन भारत में हो रहा है 9 और 10 को, और वहाँ पर सभी राष्ट्राध्यक्षों को और बाकी अन्य लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पर जो निमंत्रण पत्र है उसमें जो नाम लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो यहाँ पर जो इंडिया की जगह पे भारत शब्द आया, जिसके कारण ये लगातार एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है कि क्या इंडिया का नाम पूरी तरीके से बदल करके इसे हर जगह भारत किया जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या प्रावधान होंगे और किस तरीके से नामों में क्या परिवर्तन होगा। संविधान देखा जाए तो इसको लेकर के क्या कहता है, ये मुद्दा समझ लीजिए। सबसे पहले हम संविधान से ही से समझना शुरू करते हैं कि संविधान में इसको लेकर के यहाँ पे क्या कहा गया है या किस नाम की यहाँ पर पुष्टि की गई है। अगर आप भारतीय संविधान को यहाँ पर देखें तो भारतीय संविधान में कहा गया है, जो अनुच्छेद 1 आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 1 में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, और संविधान का अनुच्छेद 1 जो है इंडिया और भारत दोनों के आधिकारिक नाम के रूप में मान्यता देता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया और भारत दोनों को आधिकारिक रूप से संविधान के अनुच्छेद 1 में यहाँ पर वर्णित किया गया है। इंडिया या फिर भारत नहीं, बल्कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम आपके अनुच्छेद 1 में यहाँ पर वर्णित है। देखा जाए तो इस संदर्भ में अनुच्छेद 1 का जो मसौदा है 18 दिसंबर 1946 को अपनाया गया और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर पेश किया था। तो कहानी जो है आधिकारिक रूप से हम इसे दोनों नाम से जानते हैं और इसके दोनों नामों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यदि यहाँ पर जो निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का प्रयोग किया जा रहा है वो किसी तरीके से गलत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि संविधान में ऑलरेडी यहाँ पे नाम का वर्णन है, वो इंडिया भी प्रयोग कर सकते हैं और भारत भी। तो वहाँ पे कहीं भी इसको लेकर के कोई जटिलता नहीं है। इसकी कहानी को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्थिति है 2016 में ऑलरेडी इसको लेकर के एक मुद्दा आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती यहाँ पर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर की गई थी इंडिया के नाम के परिवर्तन को ही लेकर। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। 2016 में यह मुद्दा उठा था और जब देश के नाम यानी इंडिया को बदल करके यहाँ पे भारत करने की ये याचिका दायर की गई थी। अब देखिए जो घटनाक्रम यहाँ पे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या इस मुद्दे पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में देश का नाम इंडिया से भारत करने वाली जो मांग यहाँ पे याचिका थी उसे खारिज कर दिया था। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। और यहाँ पर देखा जाए उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे टी.एस. ठाकुर। टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंचपीठ ने यहाँ पर इस मामले की सुनवाई की थी और इंडिया और भारत कहने के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा था कि लोग स्वतंत्र हैं, संविधान में दोनों का उल्लेख है, या आप इंडिया कहना चाहें तो इंडिया कह सकते हैं, भारत कहना चाहें तो भारत कह सकते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है तो यहाँ पर इसको एक तरीके से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा जाए इस मामले में यहाँ पे संविधान के आधार पर इसे रद्द कर दिया था। इसके अलावा संविधान में हम बात करें देश के नाम को लेकर, देखिए इंडिया और भारत रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत राज्यों का एक संघ है, यहाँ पर इकलौता जो प्रावधान है वहाँ पे किया गया है, उसको लेकर कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं है। सरकार इसे दोनों ही संदर्भों में यूज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आधिकारिक तौर पर यहाँ पे क्या बुलाया जाएगा, इसको लेकर देखा जाए तो हम हिंदी में कहते हैं भारत गणराज्य। ठीक है,
आधिकारिक तौर पे यदि हम हिंदी में कहें कि आप भारत को या इंडिया को या क्या कहा जाएगा, तो भारत गणराज्य कहा जाता है, जो कि यहाँ पे सही है। और अंग्रेजी में अगर हम कहें यहाँ पर आपको, तो इंडियन रिपब्लिक, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको कहा जाएगा। तो ये दोनों ही संदर्भों में चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। अब अगर हम बात करें इसे लाया कैसे गया था संविधान में, इस स्थिति को, प्रावधान को यहाँ पर लेकर कैसे आया गया, तो आप इसे देख सकते हैं 18 सितंबर की बात है 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ही यहाँ पे राष्ट्र के नामकरण पर यहाँ पे सभा के सदस्यों के बीच चर्चा प्रारंभ होती है। यहाँ पर कई सारे नाम सुझाए गए थे। देखा जाए तो भारत और इंडिया को आधिकारिक स्वरूप देने से पहले नामों पर चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और वहां पे नाम रख दिया गया था। संविधान सभा में देखिए कौन से नाम चर्चा हुई, तो भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि, भारतवर्ष, ये सभी नाम देखा जाए तो ये चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत को अलग अलग समय काल में हम अलग अलग नामों से जानते रहे हैं और ये सारे नाम वहाँ पे चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन अंत में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 1A में संघ का नाम और क्षेत्र का यहाँ पर शीर्षक दिया गया। अनुच्छेद 1A1 में लिखा गया कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ हो गया। और अनुच्छेद 1A2 में कहा गया कि राज्य और उनके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट के अनुसार होंगे। तो नामों को लेकर के संविधान सभा की बैठक में अनुच्छेद 1 में यहाँ पर चीज़ों को फाइनली स्पष्ट किया गया। आइए थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं भारत के कहानी, इतिहास, इसके नाम के पीछे की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के नाम को कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से परिवर्तित हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें भारत के इतिहास में अगर हम नज़र डालें तो ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान जो है यहाँ पे हिंदू से लिया गया था। और संस्कृत में देखें तो यहाँ पे सिंधु नदी आती है, सिंधु का एक फारसी आपको सजातीय रूप भी से माना जाता है। सिंधु जो घाटी है उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आपको बहती हुई एक नदी है। और अचमेनिद फारसी विजय के साथ प्रचलन में ये आया था। तो एक तरीके से फारसी में जो है सिंधु को हिंदू के संदर्भ में यहाँ पे यूज़ करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की स्थितियों पर नज़र डालें तो ये गंगा के बेसिन में बुद्ध के समय काल के स्थिति के तौर पर इसे दर्शाया जाता है। इसके बाद एकेमेनिड्स ने निचले सिंधु बेसिन की पहचान करने के लिए शब्द का यहाँ पे उपयोग किया। और ईसाई युग की पहली शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान बनाने के लिए नाम के साथ प्रत्यय स्टेन का भी उपयोग किया जाने लगा। तो हिंदू, क्योंकि सिंधु एक से मिलता जुलता हिंदू था और उसमें स्थान जोड़ दिया गया, तो हिंदुस्तान के नाम से यहाँ पर इस क्षेत्र को यहाँ पर जाना जाने लगा। इसके बाद यूनानियों ने अचमेनिड्स से हिंद का ज्ञान प्राप्त किया और नाम का यहाँ पर लिप्यंतरण करके सिंधु के रूप में इसे जाना जाने लगा। 3री शताब्दी के आते आते यहाँ पे मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया और तब भारत की यहाँ पर पहचान सिंधु के पार के क्षेत्र में यहाँ पर की जाने लगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे भारत के नाम को लेकर के, भारत की पहचान को लेकर, भारत क्षेत्र की यहाँ पर वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे पहचान बनी थी, अर्थात उसके नाम को और उस क्षेत्र को जाना जाने लगा। इसके बाद अगर हम मुगलों के काल और ब्रिटिश कालों की स्थिति पर भी थोड़ा सा इसमें नज़र डालें तो पूरी कहानी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाती है कि किस तरीके से इसका विस्तार होता है। आप प्रारंभिक अगर मुगलों की अर्थात 16वीं शताब्दी पर गौर करें तो 16वीं शताब्दी में देखें तो यहाँ पर हिंदुस्तान नाम का उपयोग किया जा रहा था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में भारत और देखा जाए इंडिया जो शब्द थे ये नहीं थे, ये हिंदुस्तान हम इसे कहते थे। और जो पूरा आपका सिंधु गंगा मैदान का जो वर्णन करते थे, पूरे भारत के संदर्भ में से नहीं, बस सिंधु गंगा का जो मैदान का पूरा एरिया यहाँ पे आता है उसको हम यहाँ पर हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक इतिहासकार हैं इयान जे बैरो ने अपने लेख में कहा कि फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, अर्थात कि पूरे भारत के एक नामाकरण की जो स्थिति, अर्थात हिंदुस्तान से किस तरीके से इंडिया बनने की पूरी कहानी रही है, नेमिंग चेंज इन द चेंजिंग नेम्स के संदर्भ में यहाँ पर इस पूरी कहानी को व्याख्यायित भी किया। जर्नल ऑफ द साउथ एशियन स्टडीज 2003 में यहाँ पर इसे प्रकाशित किया गया और 18वीं शताब्दी के मध्य के अंत तक हिंदुस्तान अक्सर क्षेत्रों का उल्लेख यहाँ पर किया जाता रहा है। ठीक है, तो तब अर्थात कि ब्रिटिशों के आने से पहले भारत का नाम क्या हुआ करता था, हिंदुस्तान होता था। तब भारत और इंडिया दोनों ही शब्द प्रयोग नहीं हो रहे थे। मुगल बादशाह यहाँ दक्षिण एशिया के अधिकांश भाग इसमें शामिल करते थे। 18वीं शताब्दी में जब यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश मानचित्रों का प्रयोग शुरू किया गया, तब यहाँ पर इसे इंडिया नाम का प्रयोग होने लगा और हिंदुस्तान का पूरे दक्षिण एशिया से संबंध खत्म होने लगा। बैरो ने लिखा, इंडिया शब्द की अपील का एक हिस्सा इसके ग्रेको रोमन संघ, यूरोप में इसके उपयोग का लंबा इतिहास और सर्वे ऑफ इंडिया जैसे वैज्ञानिक नौकरशाही संगठनों द्वारा इसे अपनाया जाना हो सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत को अपनाने से पता चलता है कि कैसे औपनिवेशिक नामकरण से परिप्रेक्ष्य में बदलाव का यह संकेत दिया गया और उपमहाद्वीप को एकल, परिसीमित और ब्रिटिश राजनीतिक क्षेत्र के रूप में यहाँ पे समझने में मदद मिलने लगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रिटिशों के आगमन के साथ हिंदुस्तान का नाम जो था वो धीरे धीरे यहाँ पे जाग गया और उसकी जगह इंडिया और भारत जैसे नामों का यहाँ पर धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है। तो भारत जो शब्द यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं हैं। इसको कहा जाता है, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो भारत जो नाम आया है इसको अलग अलग कहानियों में प्रयोग किया गया। पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये नाम आता है, जिसमें भारत, भरत और भारतवर्ष की जड़ें जो हैं पौराणिक साहित्य, महाकाव्य, महाभारत में भी देखें तो भारत शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, महाभारत की जो कहानी है उसमें देखें तो भारत शब्द आया हुआ है और पुराणों में भारत का जो वर्णन है दक्षिण में समुद्र, उत्तर में बर्फ के निवास के बीच की भूमि के तौर पर किया जाता है, अर्थात हिमालय से लेकर के आपको हिंद महासागर की स्थिति को हम भारत के नाम से यहाँ पर जानते हैं। इसके अलावा भरत के नाम पर, जैसे कि आप जानते हैं, भरत जो राजा हुआ करते थे उनके नाम पर यहाँ पर इसका नाम पड़ा था भारतवर्ष। ऐसी कई सारी जातक कथाएं हैं और कहानियां हैं, महाभारत जैसे यहाँ पर आपको महाकाव्य हैं जिसमें यहाँ पे भारत नाम का वर्णन मिलता है। भारत के नामों के इतिहास पर चलिए अब नजर डालते हैं, अलग अलग समयकालों को लेकर किस तरीके से कब कब किस किस नामों से यहाँ पर अलग अलग समयकालों में से पहचाना गया। अगर इस संदर्भ में देखें तो राजनीतिक विवाद के संदर्भ में यहाँ पर जरूर G20 शिखर सम्मेलन में जो आमंत्रण पत्र आया है वहाँ पे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बजाय इंडिया के राष्ट्रपति को बेसिकली यहाँ पे होता था, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को परिवर्तन किया गया और इसी कारण से भारत के नामों को लेकर ये चर्चा बन रही है कि भारत कहें, भरत कहें, भारतवर्ष। जैसे यहाँ पे जड़, महाकाव्य, पौराणिक कथाओं में हम भारत का नाम सुनते आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सैंथो प्रदेश की यहाँ पर बात की जाती रही है, काफ़ी समय तक हम इसे सैंथो प्रदेश के नाम से जानते रहे हैं और यहाँ पर देखें जिस क्षेत्र को अब हम भारत के नाम से जानते हैं उसे सिंधु नदी से जुड़े होने के कारण सैंथो प्रदेश कहा जाता था। उसके बाद अधिक्षेत्रीय उपमहाद्वीप सामाजिक वैज्ञानिक कैथरीन क्लेमेंटिन ओझा ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत जो शब्द है एक राजनीतिक भौगोलिक इकाई के बजाय ज़्यादा धार्मिक, सामाजिक, संस्कृति को संदर्भित करता है, अर्थात एक भौगोलिक क्षेत्र के बजाय एक धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में ज़्यादा भारत शब्द को यूज़ किया गया है। यह उस क्षेत्र का प्रतीक है जहाँ समाज की ब्राह्मणवादी व्यवस्था प्रचलित रही। आगे चलकर देखें तो प्राचीन राजा जो भरत रहे, भरत के नाम पर भारत एक प्राचीन पौराणिक राजा भरत से जुड़ा हुआ है और भारत और उपमहाद्वीप के सभी लोगों में देखा जाए तो एक कैम्पैदिक जनजाति के यहाँ पर ये पूर्वज भी माने जाते हैं। कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी आगे चलती है, आगे एक और नाम के साथ आती है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जैसा भी हमने देखा कि फारसी व्यक्तियों के द्वारा इसे यूज़ किया जाता रहा है। सिंधु का एक फारसी स्वरूप जिसे हिंदू कहते हैं और इसके साथ यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे सिंधु घाटी पर विजय के दौरान ये शब्द आपको प्रचलित हुआ। आगे चल के यहाँ पे भारत में लिपिंतकरण यूनानियों ने किया, उसके बारे में समझा और हिंदू का अनुवाद सिंधु के रूप में किया। 3वीं शताब्दी में सिकंदर महान यहाँ जीतते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इस क्षेत्र को यहाँ पर जुड़ जाता है, उसमें स्थान जुड़ जाता है और इसके कारण से हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। 16वीं शताब्दी तक देखा जाए तो मुगलों के द्वारा भी यहाँ पे हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया। सिंधु गंगा नदी के मैदान 18वीं शताब्दी के अंत तक ये जारी रहा और उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो भारत में संक्रमण की एक स्थिति शुरू होती है जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन होता है। उन्होंने मानचित्रों में भारत का प्रयोग करना शुरू किया, हिंदुस्तान का पूरे दक्षिण एशिया से जुड़ाव खत्म हुआ और इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ। संविधान में बात करें तो संविधान में यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आर्टिकल 1 में आप यहाँ पर देखते हैं और 1946 में संविधान सभा में चर्चा के बाद यहाँ पर फाइनल यहाँ पे 2 नामों को चर्चित किया और उन्हें यहाँ पर नामकरण किया गया है। तो इस तरीके से भारत के नाम को लेकर के जो पूरी कहानी है ऋग्वैदिक काल से सैंथव सभ्यता से लेकर के यहाँ पर वर्तमान समय की स्थिति तक संवैधानिक स्थितियों को लेकर ये इसका पूरा सार है। आई होप यहाँ पर आप भारत और उसके इंडिया के कंट्रोवर्सीज को, उसके नामकरण की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।